हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज की दोस्तों 3 से 4 इम्पॉर्टेंट अपडेट। और यहाँ पे दोस्तों पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 18 की चर्चा हो रही है दोस्तों। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो अभी हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है उससे पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 18 तक का बेनिफिट होने वाला है। एक चौंकाने वाला जो आज की डेट में डिस्कशन चल रहा है, और जहाँ पे वेलफेयर के नाम पर जो है एक्स्ट्रा जो है पैसे देने पड़ रहे हैं पूर्व सैनिकों को, उसके बारे में बात करेंगे। पेंशन जाने के बाद से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो पैसों की दिक्कत होती है। आपकी सैलरी से जो आपको जो पेंशन मिलता है वो आधा हो जाता है। अगर उसमें से भी आपको एक्स्ट्रा पैसे गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं तो जीना और मुश्किल हो जाता है, और इसको जो है पेंशनर्स की लाइफ जो है और दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, हाई कोर्ट में एक बड़ा केस चल रहा है, और ये जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से, ना सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बल्कि जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी जो है ये केस जो है दायर किया जा रहा है। और एक लॉजिकल केस है क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये चलता आ रहा है। अब जाके इस पर जो है रोक लगेगी क्योंकि हाई कोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है। तो बात करेंगे दोस्तों, पे लेवल 1 से लेकर 18 तक के लोगों की ज़िंदगी में चेंज आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों डीएडीआर का जो है जो जुलाई से बढ़ना है वो अब रास्ता क्लियर हो चुका है। सारे आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों क्या ये 3% है, क्या 4% है, क्या 5% है? क्योंकि ये सारी बातें जो है इस समय सोशल मीडिया पे घूम रही है। अभी तक लोगों ने 5% कह दिया है, किसी ने 4% कहा है, लेकिन वास्तव में क्या ये 4% जाएगा या 5% जाएगा या 3% पर रुकेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों नई सरकार का गठन है, और नई सरकार के गठन के बाद से दोस्तों चीज़ें बदल रही हैं। और उस बदलते हुए चीज़ में दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि जो परेशानी, जो एक सेना में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, अब उसके ऊपर जो है उसकी भरपाई की जा रही है। जो उसमें नियम है जो कि सेना के लिए ठीक नहीं है। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों अग्निवीरों के लिए, तो अग्निवीरों के लिए एक राहत की खबर है। और कहीं ना कहीं दोस्तों चुनाव का वेट किया जा रहा था, और जो अग्निवीर स्कीम लगाई गई है ये हटने वाली तो नहीं है, लेकिन दोस्तों जो अग्निवीर की जो विसंगतियां हैं उसमें जो है चेंज होने वाला है। तो बात करेंगे दोस्तों आज के इन 3 इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पहला अपडेट हमने बात किया था दोस्तों जो रिकवरी का जो चल रहा था अभी तक खेल, जहाँ पे कुछ भी हो आपकी जो रिकवरी 15 साल तक जो है रिकवरी हो ही रही थी, अब उस पर दोस्तों लगाम लगेगी। ये रिकवरी का जो खेल था वो पे बैंड 1 से लेकर पे बैंड 18 तक सबके लिए था। और कहीं ना कहीं दोस्तों जिस टाइम पे रूल इम्प्लीमेंट किया गया था, जहाँ पे 15 साल तक आपका कम्यूटेशन की रिकवरी होती थी, और अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर आया हुआ है जहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट के जो है हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने, पेंशनर ने केस किया है हाई कोर्ट में कि जो कम्यूटेशन की जो राशि है वो उनकी 10 साल में ख़त्म हो जाती है, लेकिन 5 साल एक्स्ट्रा। दोस्तों आप सोच सकते हैं 5 साल, अगर 1 साल का अगर आपका नॉर्मल मिनिमम भी 8,000 का हो गया, तो 1 साल का आप देखो जो 1 महीने में अगर 8,000 होता है तो 1 साल का लगभग 1 लाख, और 5 साल का 5 लाख रुपए। मतलब 5 लाख रुपए एक पेंशनर से जो है एक्स्ट्रा, जिनके पास खुद ही पैसे नहीं हैं, जिनकी खुद ही जो है आधी सैलरी पर गुजारा कर रहे हैं, सैलरी का जो 50% होता है वो आपका पेंशन होता है, उनसे 5 लाख एक्स्ट्रा जो है वो सरकारी खजाने में डाला जा रहा है। तो दोस्तों अभी लेटेस्ट आया, पहले भी हम बात किया था केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिन जिन लोगों ने इसमें केस किया उनको स्टे मिला है। अब जो है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है हाई कोर्ट में केस किया गया, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं और उनको भी जो है स्टे मिला है, और डिपार्टमेंट को कहा गया है कि 10 साल के बाद से रिकवरी पे लगेगी रोक। और जो कैलकुलेशन है, तो अभी स्टे मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है रिलीफ तब मिलेगा जब इसके ऊपर प्रॉपर ऑर्डर आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की। दोस्तों नई सरकार बन गई है, नई सरकार में अब बहुत उम्मीदें हैं,
बहुत सारे अलग अलग गठबंधन हैं, बहुत सारे अलग अलग गठबंधन के जो है अपने अपने मुद्दे थे, और उसमें से अग्निवीर, OROP2, OROP3, MSP, बहुत सारे लोगों ने इसमें डाले थे। और अब वो टाइम आ गया है कि उसको एग्जीक्यूट करने का। और कहीं ना कहीं दोस्तों दो मुद्दे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जो अग्निवीर स्कीम जो इम्प्लीमेंट की गई थी, और अग्निवीर स्कीम में जो है बहुत सारी जो खामियां हैं, अब उस पर डिस्कशन शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो अग्निवीरों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, अब आने वाले टाइम में दोस्तों लग रहा है कि उनको ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि डिस्कशन जो है काफ़ी टाइम से जो नहीं चल रही थी, जो एक मोहर लग गई थी कि अग्निवीर ये करेंगे, इतने परसेंटेज लोगों को जो है परमानेंट किया जाएगा, अब दोस्तों सिनेरियो चेंज हो चुका है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अब आने वाले टाइम में इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होंगे। आप देख सकते हैं अभी सरकार बनी है और ये सब चीज़ें आने शुरू हो गई है। अब इसको किस अंजाम तक ले जाया जाता है वो दोस्तों उस इम्पॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अग्निवीर स्कीम पे डिस्कशन शुरू हो गया है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, वो है DA-DR। दोस्तों लंबे समय के इंतज़ार के बाद से जो DA-DR के आंकड़े हैं, जो कि लेबर ब्यूरो के द्वारा AIC पिन इंडेक्स जारी किया जाता है, वो क्लियर कट जारी हो चुके हैं। और दोस्तों बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही महीने रह गए हैं जिसके बेस पे पूरा डिसाइड होगा कि आपका DA-DR कितना बढ़ना है, तो इन 2 महीने के हिसाब से अगर हम ऊपर नीचे जो भी करते हैं वो खींच तान के दोस्तों 54% और 53% जो आपका DA है या DR है वो कंफर्म है। लेकिन अगर इसमें जो है थोड़ा बहुत हम गणित लगाते हैं कि अगर इस बार AIC पिन इंडेक्स 1 बढ़ जाता है, आगे जाके 2 कम हो जाता है, तो उसके बावजूद जो है 53 का मार्क हमारा नहीं है कम हो रहा, 54 की उम्मीद की जा सकती है आगे आने वाले टाइम में किस तरह का AIC पिन का आंकड़ा आता है। लेकिन अभी तक जो है 3% का जो है एक तरीके से क्लैरिटी आ रही है, और 4% हो जा सकती है जब हमारे पास जो है मई के आंकड़े आएंगे तो और क्लैरिटी होगी, बट 3% जो है रिजर्व हो चुका है। तो दोस्तों ये थे आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।